आओ। हाँ? अरे अरे रोते नहीं माँ, माँ माँ माँ, बस माँ, बिटिया तू मत प्रणाम कर, तुम मत प्रणाम। माँ मैया दंडवत नहीं करते हैं। देखो बालाजी ने कैसी सुन ली आपकी, आपने सोचा भी नहीं था। बालाजी की नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ, दोनों चुप हो, आओ नजदीक आओ। यही तो बालाजी की महिमा है, असंभव को वो संभव कर देते हैं। कहां से हैं? माइक से बोलो ना। लातूर। पहली बार आए हैं? प्रणाम गुरुजी। आज पहली बार आई हूँ। मुझे दिवाली के बाद बागेश्वर धाम आना था, लेकिन मेरी बेटी बहुत बीमार थी। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, मैं नहीं आ पाई, तो आप यहाँ आ गए और मैं अचानक, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ। बोलो क्या बात? बातें तो बहुत है, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान है, मेरी बहन बहुत परेशान है, मेरे ससुराल में भी बहुत परेशानी है। मेरे बड़े जेठ का मर्डर हो गया है, बड़े जेठ का मर्डर हुआ, घर में बहुत अशांति, और मेरे पति वो भी बहुत अशांत रहते हैं, यही है वो डॉक्टर है। हमने लिखा बहुत हैरान है, घर में बीमारियां, उपद्रव मचा, पति भी परेशान, भूत बाधा का कारण है, तांत्रिक विद्या है जिस कारण से उपद्रव है, और ये विद्या शत्रुओं द्वारा की जाती है जिनके द्वारा जेठ का मर्डर करवाया गया। और वो ये मत। नंबर 2, बहन को भी दिक्कत, बच्ची को भी दिक्कत, आपकी श्वास रुकने लगती, कोई श्वास पकड़ने लगता, शरीर में जकड़न बनती है, शरीर कपने लगता है, पैरों में पीड़ा बनने लगती है, शरीर पर बोझ बनता है, पति को भी क्रोध अत्यधिक आता है, झंझला जाते हैं, मन नहीं उनका लगता है, मरने मारने की स्थिति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, यही बात है, बिल्कुल सही है गुरुजी। गंदी विद्या है, जिन्होंने मर्डर किया था वही परिवारजन है, पर आप शांत रहें, तंत्र कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। एक मिनट, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ जाइए, डॉक्टर साहब आ जाइए। एनेस्थीसिया लगाते हो आप? अनादि के पापा, गौतमी के पापा आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप। मां माइक लो पुनः। जी गुरुजी। आपके मायके पक्ष में भी बहुत उपद्रव मचा है, बहुत बहुत, उनको लेकर के भी परेशान करते हैं, बहुत गुरुजी। बहन को भी शरीर की पीड़ा, बहुत, उनके घर में भी भयावह उपद्रव मच रहा, क्लेश बन रहा, विघ्न बन रहा है। आपको परेशानी छोड़ती है तो बहन को बनाती है, बेटी को भी बनाती है, इसको भी पूरे शरीर में पेट में दिक्कत बन रही है, अपच बन रही है, और उसको जो है कई बार इन्फेक्शन हो जा रहा है। 1.5 महीने से बीमार है गुरुजी। बिल्कुल, बहुत लाभ होगा। हमने मंत्र लिखा, उतारा धाम पर करवाना है आपको, और वर्तमान में जाकर के घर पर सरसों के तेल की 3 दिन की ज्योति जला देनी है। आज से बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि। अब आप बताओ, क्या ये बात आपने किसी को बताई? आप तो पढ़ी लिखी हो। नहीं गुरुजी, मैं तो सीधा लातूर से यहाँ आई हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक, किसी को भी नहीं बताया। प्रभु बैठ जाओ, दाता हरो मेरे दयालुओं। चलो चलो, भेजो। हाँ, वो जो अभी वर्तमान में आए हैं, जिनके 2 बेटियां थी, एक लड़का हुआ है, बागेश्वर धाम की कृपा से, और बालक का नाम रखवाने के लिए लाए हैं, वो आ जाएं, खबर आ गई है। आइए आइए, अरे वाह, हो गई जय जय।
लड़का हुआ? खुश रहो। बालाजी की दया। अब कैसे, अब खुश हो ना? बस बस, लाओ 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 लाओ। हाँ बस बस। अरे वाह, पर्चा भी बनाता ना, वहां कैमरे की तरफ दिखाइए पर्चा। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इनके यहां पर 2 बेटियां थीं और इन्होंने अर्जी लगाई थी पर्चा भी। पर्चा कैमरे में दिखाइए जरा, माइक ले लीजिए आप, माइक ले लो माता। हाँ हाँ, गुरुजी के हिसाब से आपकी दया से मेरे को लड़का हुआ। आपने 3 महीने प्रेगनेंसी थी ना मेरी। कहाँ से हो आप? दहीसर से। दहीसर, आप मुंबई? आए थे ना, आप आए थे पिछली बार आए थे ना? हाँ, तभी। लॉकडाउन के समय अर्जी लगाई थी। 3 महीने की प्रेगनेंट, आपने बोल दिया था कि आपको लड़का होगा करके। अभी लड़का मेरा कितने 4 महीने। दोनों हाथ उठाकर एक बार सीताराम बोलो। बागेश्वर धाम की जय। और इसका नाम, इस बालक का नाम, चूंकि मुंबई की अर्जी मुंबई में ही पूर्ण हुई है। बागेश्वर धाम की यही अर्जी लगी थी, यही बालक, तो इसका नाम रखेंगे शिवांश। शिवांश, शंकर जी का अंश, शिव का अंश हो गया, क्योंकि हनुमान जी को कहते शंकर सुवन केसरी केसरी। नंद। ये भी शंकर जी के एक अवतारी है। इस बालक का नाम शिवंश। श्रावण महीने में ही आया है, सोमवार के ही दिन आया है। श्रावण में ही आया है और सोमवार को ही आया है। वाह। जय हो, खुश रहे, सदा खुश रहो माँ। कुछ कहोगी माँ? सबके लिए बताओ, माइक ले लो हाथ में। खुश रहे। लो, ये श्रावण महीने में पहला ही सोमवार को आया मेरा शिवांश। मराठी भाषा बोलते हैं आप? सब लोग आशीर्वाद दो मेरा कान्हा को। जय हो, खुश रहो। सन्यासी बाबा की जय। खुश रहो। मैं खुश हो गई। 4 बार लेके आया था हमने। वाह, अब भंडारा करवाइए धाम जाकर। हाँ चले, कोई हम लोग देते धाम पर बिल्कुल खुश रहो। कारपूर्ण चलो। हाँ, हम लोग आते हैं, हम लोग सब आज देते। स्वागत चलो स्वागत, गुरुजी। खुश रहो। जैसी तुम्हारी सुनी बालाजी, वैसी सबकी सुने। काम तुम्हारा तेज गति से चले। आओ डॉक्टर चौहान साहब। बहुत परेशान हो आप, पूरा घर आपका हैरान, बहुत उपद्रव मचा है। भाई का मर्डर हुआ था? मर्डर? हाँ, वो तो बहुत पीछे ही लगे हैं। अब वो हमने चूंकि माइक से बोल दिया है, हमें खोलना नहीं था, लेकिन अब हम खुल गया तो हम डरते किसी से नहीं है। जो खुल गया सो खुल गया। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते। हाँ, बहुत ज्यादा उनको भी मार। आप धाम आओ, पेशी शुरू करो, तुम्हारी बालाजी इलाज रखेंगे। जाओ डॉक्टर साहब। खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अभी रुक जाओ, बुलाएंगे। अभी रुक जाओ वहीं। इसके बाद एक मिनट, सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। अगर आप परेशान करोगे तो हम कैसे बुलाएंगे? बैठ जाओ। प्यारे पागलो, सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे, सबकी अर्जी लगाएंगे। चिंता मत, तुम तो आ गए ना, बैठ गए। अब पर्चा जरूरी नहीं है, बालाजी की चर्चा जरूरी है। जतिन पंथी, जतिन। यहाँ आपने किसी को ये सब विषय बताया है? माइक से बोलो ना। नहीं बताया। किसी ने पूछा है यहाँ? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने आपसे बातें पूछी हैं? नहीं, कुछ अब भी पढ़िए, नहीं। आइए। मुझे पढ़ना नहीं आता है। हिंदी नहीं आती? नहीं, मेरे आपके husband- साथ है कोई? मेरे husband उनको है। बुलाइए। राजेश पंथी यहाँ बैठे हैं। आइए भैया। इनके स्वामी जी कहाँ हैं? राजेश पंथी। राजेश। वो आ रहे हैं। हाँ, जल्दी आइए, दौड़ते हुए। प्रभु माँ, थोड़ी देर आप पीछे बैठ जाओ, हम आपका पर्चा ये निकालते हैं, ये धर देते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक इनको ये हम अर्जी लगा दें। ये इनका पर्चा है, ये रखा है।
बैठो। चुप हो जाओ माँ, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। पकड़ो, नजदीक आओ। गुरुजी अम्मा दुखी है। एक मिनट, एक मिनट। कहाँ से हो माँ? माइक से बोलो, जो भी बोलना माइक से। वलसाड गुजरात से आए। हाँ, मैं हूँ राजस्थानी, लेकिन अब गुजरात में रहते हैं, वलसाड में। लोहार काशी में आए थे। हैं? में आए थे। कब से हमारे पीछे घूम रहे हैं? 2 बार आए, एक बार बागेश्वर आए थे, काशी में आपकी कथा था वहाँ। कहीं मिल पाए हमसे? नहीं मिल पाए। कहीं नहीं मिल पाए? नहीं मिल पाए। चलो कोई बात। एक हम और निवेदन कर दें, इस बात को जरूर जन जन तक पहुंचाना, और आप भी संकल्प ले लो। जरूरी नहीं है आप हमसे मिल पाओ, जरूरी भी नहीं है आपका पर्चा बन पाए। आप पेशी भर प्रारंभ कर दो धाम की, बागेश्वर धाम जाना प्रारंभ कर दो। निश्चित है एक दिन अर्जी भी लगेगी, और जो प्रश्न लेकर जाओगे उस पर कृपा भी होगी। बहुत घुमा हूँ। आओ नजदीक, और नजदीक आओ। बोलो क्या बात है? हाँ बोलो जी। कोई बात नहीं, और कुछ पूछेंगे? हाँ, हमने लिखा संकट भूत, माइक से ना बोलें। संकट भूत बाधा है, घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, कलेश बहुत भयंकर बना है। आप पर्चे में अपनी बातें लिखकर लाए हैं। माइक से, अब ये तो माइक से बोल सकते हो। पर्चे में आप प्रश्न लिख करके घर से लाएं। पढ़ लिया, हमें जरूरी नहीं, आप पर्चा अपने पास रखो। और आपने अपने पर्चे में 3 प्रश्न लिखे हैं। नंबर गिनिए कितने? 3 है। जरा इनके पर्चे पे भी कैमरा करो। जय श्री राम। बोलो पर्चा लेकर बागेश्वर आए हैं। धाम की। 3 बोलो प्रश्न, अब सन्यासी पढ़िए। बाबा की। वो कलेश कम होगा, और आप बुलाना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, उसमें जो है वो उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया है, ठीक है? हरकत बहुत गंदी की है, वशीकरण का प्रभाव भी किया है। वशीकरण के प्रभाव के कारण वो गई है, बाद में कांटेक्ट हो जाएगा। अभी बात तो पहुंच रही है उसके पास, पर वो किसी भी प्रकार तैयार नहीं है। आर्थिक विकास होगा, कलेश कम होगा, वह बेटी को एक बार घर बुलवा देंगे, समय लगेगा, आशीर्वाद है। मेरे समझ में ऐसा नहीं चलता है, और मेरी देखा, बहुत ज़्यादा हंसी हो रही है, बहुत खिल्ली हो रही है। समाज में बहुत हंसी हो रही है। शादी नहीं हो रही। अब सबके ऊपर आरोप लग गया ना, घर पर दाग लग गया। इसकी सगाई नहीं हो रही, इसकी सगाई नहीं हो रही। घर पर आपकी उसका रुकना मुश्किल है, इसकी जो जितनी भी हमने पर्चा लिखा है, लेकिन कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। कितना समय लगेगा इस बार? अब ये तो अभी 1 वर्ष का समय लगेगा, लड़की आने को, और तो बहुत हंसी होगी। तब तक हम व्यवस्था कुछ कर देते हैं, ठीक? आप हमें चित्र लेकर धाम पहुंचो, यहाँ नहीं। ये मंत्र है सबसे नीचे का, 3 माला करनी है। हाँ ठीक है, संकट हटेगा, आशीर्वाद। बात एकदम सही, कोई संदेह है? सही है, सही सही। खुश जाओ, आगे हो जाए। आशीर्वाद बहन। ये दादाजी का चित्र, वाह। जय श्री राम। बोलो सन्यासी बाबा की। बोलो बागेश्वर धाम की। बोलो हनुमान जी महाराज की। जाओ। जय श्री राम। फोटो नहीं देंगे दादा गुरुजी की, कैसे बात हो, हमने अर्जी लगवाई, ले ली। जाओ। हाँ, आप आ जाइए भैया। आप तो पढ़ लेते हैं ना, तो आप इस तरफ बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, बस खुश रहो भगवान। बैठ जाओ माँ। ये रखा आपका पर्चा, ये हमने उठाया है। नज़दीक आओ बेटा, इस तरफ हो, नज़दीक आओ। पढ़े लिखे हैं आप? यहाँ पहले से किसी को विषय बताए? माइक लो पहले तो। नहीं बता, किसी ने यहाँ पूछा? नहीं पूछा। किसी को आपने विषय, आप मानते हैं कि कोई बिना बताए बता सकता हो, या अर्जी लगा सकता हो, या ऐसा कुछ आज के विज्ञान की टेक्निक में है? मैं मानता हूँ। किसको मानते हो? बालाजी अपना। बालाजी को मानते हो? ऐसा तो नहीं है कि आप जो है विज्ञान की टेक्निक मानते हो? नहीं नहीं, विज्ञानी भोलेनाथ के भक्त हैं बस। हो, कहाँ रहते हैं? मलाड में रहता हूँ। मलाड, मुंबई। मुंबई। ये क्या लिखा है? नेहा कुमारी। ये किसका नाम है? मेरी वाइफ का। हैं? आपकी पत्नी का? नेहा कुमारी नामक अर्जी हुई पुत्र
की जतिन की आर्थिक तंगी कर रहा है, गलत मार्ग में पड़ा है, वह खेल खेलता है, मोबाइल पर ऑनलाइन कलेश बन रहा है, बात नहीं मान रहा, मरने की धमकी देता है, वह पबजी खेलता है। अरे बाप, अरे बाप रे यही बात है। हाँ गुरु जी, बोलो, सही बात, बराबर सुधर जाएगा, बालाजी कृपा करें, कोई भूत बाधा नहीं है, बैठा है, हम सेना भेज देंगे, बैठा है, कंट्रोल हो जाएगा, यही दरबार में बैठा है, सुन रहा है। हाँ। लेकर आए हो तुम उसको, हम कंट्रोल करवा भी बब्बा जी, पूछ घुमा दे, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम। कहाँ है भैया? ओ पबजी बारे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए, आगे के लगे बहुत परेशान कर दी गुरु जी। नक्कटा एतया नक्कटा पबजी या खेला, सब्जी ना बना है ऐसी। हाँ बहुत परेशान कर दिया। कोई नहीं, आप बिल्कुल मत मैं परेशान, तो आप घबराओ मत। तकलीफों से दोनों बच्चों को पाला है गुरुजी, आप सब जान रहे बालाजी मैं बीना का रहने वाला हूँ गुरु जी, बीना का रहने वाला हूँ मैं, और मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। मैं तो सिर्फ बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, वो आपको ही मानता वो हमारा पागल है। हाँ, जब तो आप ये तो देखो, एक और एक रहस्य की बात तुम्हारी बताएं, हमने नेहा कुमारी को इसलिए बुलाया क्योंकि वो माँ को परेशान करता है। हाँ। बुलाना हमें जतन को ही था, क्योंकि हमारा पक्का चेला जतन ही है, अकेले में रातों भर वो वीडियो देखता रहता है हमारे, हाँ गुरु जी, अकेले देखता है वो। अकेले में, और 3 बजे सुबह तक देखता है। हाँ गुरु जी, हाँ या ना, देखता है। हाँ गुरु जी। इधर आओ, कम हियर, काहे उपद्रव करते हो भाई? खुश रहो, जुग जुग जियो। का है, ब्याह व्याह हो जाए। ये पबजी क्यों खेलते हैं? गलत बात। तुम तो हमें मानते हो ना? हाँ। बहुत देख हमको तो वो करते, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फुलू करते हो ना? हाँ। फिर काहे उपद्रव करत? अब नहीं करेंगे। पक्का? हाँ। कब से? आज से। माँ को जवाब तो नहीं उल्टा सीधा दोगे? हम सुनते रहते हैं सब बात। नहीं दोगे ना? नहीं। बहुत चिल्लाते हो तुम, नहीं। बहुत चिल्लाते हो तुम माता पिता पर। नहीं चल। अब नहीं चिल्लाएंगे? पक्का? श्योर? हाँ। ठीक है, वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम ध्यान दो, और पढ़ाई पर पढ़ो बढ़ो, मन तुम्हारा शांत रहे। हमने तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बुलाया, तुम अपने हो, तुम्हें स्ट्रेस ना हो जाए, डिप्रेशन ना हो जाए, क्योंकि तुम अकेले में खूब, कई बार तुम वीडियो देखते देखते रो पड़ते थे, हाँ। है ना? हाँ। तो ये ब्लैंकेट अंदर करके, ब्लैंकेट ओढ़ता था, फिर वीडियो देखता था बागेश्वर धाम। हाँ। हम वही ब्लैंकेट में आ जाते भीतर। अरे ऐसा नहीं, हम तो हंस रहे हैं। और जाओ, आज से कृपा हो, बुद्धि तुम्हारी ठीक। आज है हमें वचन देकर जा रहे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रॉमिस करके जा रहे। हाँ। पक्का? पक्का। तो लो, पाँव परो पर खुशी रहा, जा। जय गुरुदेव, आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, माता पिता के परो, हाँ, जय गुरुदेव, जा, खुशी रहा। जय गुरुदेव। आज से बढ़िया, आ जाओ। अब आज से हमें शिकायत ना मिले, नहीं तो एक आध दिन हम चमीटा लेकर आएंगे अगर सही चल। अब धाम भी आना तुम, हाँ। ठीक है? खूब बढ़ो, बढ़िया, हमारा नाम रोशन करो। बहुत बड़ा कंपनी का तुम्हें डायरेक्टर बनना है, जाओ, कह दिया हमने। हाँ, पढ़ना भर, मैनेजमेंट करने का तुम्हारा जो संकल्प है ना, मैनेजमेंट के बहुत अच्छे गुरु बनोगे तुम, चिंता मत करो, जाओ, आशीर्वाद। खुश हो। लवेरिया में भी नहीं पढ़ने हैं बेटा, जाओ, आशीर्वाद, खुशी। जय गुरुदेव, जय बालाजी, बालाजी सरकार की। और बंबई में लवेरिया तो है विदेशन जैसो। हाँ, जो मैंने सही कह रहे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तुम मानते हो कि ऐसा हो सकता है कोई, ये सब बातें कोई बता दे? हाँ, तो अब आज से तुम रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करना, बस रोज तुम 1-2 पाठ करते हुए निकलना, बस हमारी यही दक्षिणा है, हनुमान चालीसा का पाठ। खुश रहो। इसके बाद बोलो सीताराम। बंबई में भी कुल पागल हैं बागेश्वर धाम के, नहीं? इसका मतलब हमें आते रहना चाहिए कि नहीं आए? अरे बंबई में अब इन्होंने की भी
ठटरी बारवे आउना जौन जे नचैया गवैया सनातन विरोधी फिल्में बनाऊ सारे। हाँ, इनकी भी ठटरी बारना जरूरी है। जब तक ये लोग हिंदुत्व मूवी नहीं बनाएंगे तब तक ठटरी बरेगी इनकी। अब इनको भी समझ में आने लगा है, लेकिन सब सरेंडर होने लगे हैं। अब आप लोग चिंता मत करिए, हम बार बार आते रहेंगे। तुम सब इकट्ठे हो, मस्तक पर तिलक, घर के बाहर झंडा लगाओ बंबई में भी। पूछो झंडा से क्या होगा? ध्वज लगाने से एक तो सनातन का झंडा, सनातन का घर नजर आएगा। देखो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, ना 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 ना, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी को नीचा कह रहे ना ऊंचा कह रहे, लेकिन अपने धर्म के हम कट्टर हैं। क्या है? कट्टर हैं। इसलिए आप लोग भी झंडा लगाना। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी की। आगे फिर बढ़ते हैं बालाजी के चरणों में। हाँ, जो सफेद स्टॉल डाले हुए हाथ जोड़े, हाँ खड़ी हो जाइए बहन जी। हाथ में पॉलीथिन लिए, वो आ रही हैं, पॉलीथिन लेकर के जल्दी आओ बहन। सबसे लास्ट में 5वीं डी के बाद एक अर्जी स्वीकार हुई है। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी आप दरबार में आ जाइए, यहां मंच के पास में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। लास्ट में जो खड़े हैं